गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैक्स रिवाइन। आज हम अपना हिंदी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, काबुलीवाला। इस चैप्टर के लेखक हैं, इस पार्ट को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इस चैप्टर में एक छोटी बच्ची की स्टोरी है, ये मिनी नेम होता है उसका, तो उसकी स्टोरी है इस चैप्टर में। और ये स्टोरी तो आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ रखी होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। मेरी 5 साल की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रहा जाता। संसार में जन्म लेने के बाद, भाषा सीखने के बाद उसने केवल 1 वर्ष का समय खर्च किया था। उसके बाद से जब तक वह जागती रहती है, एक पल भी चुप रहने में नष्ट नहीं करती। उसकी माँ बहुत बार डांटकर उसका मुंह बंद कर देती है, किंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये मिनी के फादर बोल रहे हैं कि उनकी लड़की जब वो 5 साल की थी तो वो बिना बोले नहीं रह सकती थी तब। और संसार में जब से उसने बोलना सीखा, जब से उन्होंने जन्म लिया संसार में, तब से सिर्फ उसे एक साल का समय लगा था भाषा सीखने में, लैंग्वेज सीखने में। उसके बाद से जब वो बोलना स्टार्ट किया तो वो एक पल भी नहीं चुपती थी, जब तक वो सोती नहीं थी तब तक। और उसकी मम्मी उसे डांटती भी थी बार बार कि ऐसा मत बोला करो, लेकिन उसके फादर उसे नहीं डांटते थे, पापा। एक दिन सुबह मेरे पास आकर बोली, बाबूजी, रामदयाल दरबान काक को कौवा कहता है। वह कुछ नहीं जानता ना बाबूजी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसने दूसरी बात छेड़ दी। बाबूजी, भोला कहता है कि आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, उसी से वर्षा होती है, मीन्स बारिश होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना? इस बार भी मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना, मतलब बिना मेरे उत्तर का इंतजार किए बिना, वह अचानक पूछ बैठी, बाबूजी, माँ तुम्हारी कौन लगती हैं? मैंने कहा, मिनी तू जा भोला के साथ खेल, मुझे कुछ काम है। मिनी वहीं खेल में लग गई। मेरा कमरा सड़क के किनारे है। अचानक वे खेल छोड़कर खिड़की की ओर दौड़ी और जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। कंधे पर मेवों की झोली लटकाए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। काबुली मतलब काबुल में रहने वाले को बोलेंगे काबुली। तो एक काबुली धीमी चाल में सड़क पर जा रहा था, अपने कंधे पर मेवों की झोली लटकाए। जैसे ही वह घर की ओर आने के लिए मुड़ा, मतलब जैसे मिनी ने आवाज़ दी और वो घर की तरफ आने के लिए मुड़ा, मिनी अंदर भाग गई। उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि काबुली वाले की झोली में तलाश करने पर उस जैसे 2-4 बच्चे मिल सकते हैं। काबुली वाला मुस्कुराता हुआ अंदर आया। उसे बुलाकर, कुछ न खरीदना, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा। फिर वह बोला, बाबूजी, आपकी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के मन का डर दूर करने के लिए उसे बुलवा लिया। काबुली ने झोली से कुछ किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को देने चाहे, लेकिन उसने कुछ नहीं लिया। डरकर वह मेरे घुटनों से चिपक गई। काबुली से ये उसका पहला परिचय था, मतलब ये जब वो आमने सामने आए तो वो पहली बार था ऐसा हुआ था। कुछ दिन बाद मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा था, किसी ज़रूरी काम से। वो जो उसके फादर हैं वो बाहर जा रहे थे, मिनी के फादर। मैंने देखा कि मिनी काबुली से खूब बातें कर रही है और काबुली मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। मिनी को अपने पिता के अलावा ऐसे धैर्यवान श्रोता नहीं मिला था, मतलब फादर के अलावा कोई ऐसा इंसान नहीं था जो उसकी बात इतने धैर्य से सुनता था। तो उसके फादर के बाद जो काबुली वाला था वो ऐसा इंसान मिला जो उसकी बात इतने ध्यान से सुन रहा था। मुझे पता लगा कि काबुली प्रायः, मतलब अक्सर प्रतिदिन आता था। उसने किशमिश बादाम देकर मिनी के छोटे से हृदय पर, मतलब छोटे से दिल पर अधिकार कर लिया था। दोनों में खूब बातें होती थीं और वे खूब हंसते। रहमत काबुली को देखते ही मिनी हंसती हुई पूछती, रहमत काबुली वाले का नेम था, तो हंसती हुई पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसता हुआ कहता, हाथी। फिर वह मिनी से पूछता, तुम ससुराल कब जाओगी? मिनी ससुराल शब्द का अर्थ नहीं समझती थी, लेकिन किसी सवाल का जवाब दिए बिना चुप रहना उसके स्वभाव के विरुद्ध था। इसलिए वह पलटकर पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत अपना मोटा घूसा तानकर कहता, हम ससुर को मारेगा। इस पर मिनी खूब हंसती। हर साल सर्दियों के अंत में रहमत अपने देश जाता था। जाने से पहले वह सब लोगों से पैसे वसूल करने में लगा रहता था। उसे घर घर घूमना पड़ता था, फिर भी वह दिन में एक बार मिनी से मिलने ज़रूर आता था। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था, तभी सड़क पर बड़े ज़ोर का शोर सुनाई दिया। बाहर देखा तो पाया कि रहमत को 2 सिपाही बांध ले जा रहे हैं। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। पूछने पर पता चलता है कि पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे, जिन्हें देने से उसने मना कर दिया। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने उसे छुरा मार दिया। इतने में काबुली वाले, ओ काबुली वाले, चिल्लाती हुई मिनी घर से बाहर निकल गई।
निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा, मतलब थोड़े पल के लिए रहमत का चेहरा मिनी को देखकर खिल उठा। मिनी ने पूछा, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, वही तो जा रहा हूँ। रहमत को लगा कि मिनी उसके उत्तर से प्रसन्न होगी, मतलब खुश होगी। तब उसने गुस्सा दिखाकर कहा, ससुर को मारता, पर क्या करूँ, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सजा हो गई। काबुली का ख्याल धीरे धीरे मेरे मन से बिल्कुल उतर गया। मिनी भी उसे भूल गई। कई साल बीत गए। आज मेरी मिनी का विवाह है, मतलब शादी है मिनी की आज। लोग आ जा रहे हैं। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आकर सलाम करके एक और खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही ना सका। उसके पास ना तो झोली थी और ना चेहरे पर पहले जैसी खुशी। ध्यान से देखा तो पहचानना कि यह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, तुम कब आए? कल ही जेल से छूटा हूँ, उसने बताया। सुनकर कारों में जैसे खटका हुआ। मन हुआ आज के शुभ दिन पर यह आदमी यहाँ से चला जाए तो अच्छा हो। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक ज़रूरी काम है, मैं उसमें व्यस्त हूँ। आज तुम जाओ, फिर आना। वह उदास होकर जाने लगा। दरवाजे के पास रुककर बोला, ज़रा बच्ची को नहीं देख सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब भी बच्ची ही है और पहले की तरह काबुली वाले ओ काबुली वाले चिल्लाती हुई दौड़ी आएगी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, उससे मिलना नहीं हो सकेगा। वह कुछ उदास हो गया और सलाम करके दरवाजे से बाहर चला गया। मैं सोच रहा था कि उसे वापस बुलाऊं। इतने में वह स्वयं, मतलब खुद ही लौट आया और बोला, ये थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसे पैसे देने चाहे पर उसने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, पैसे रहने दीजिए। फिर ज़रा ठहर कर बोला, आपकी बेटी जैसी मेरी भी एक बेटी है, मैं उसकी याद कर करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कागज़ का एक टुकड़ा निकाला। देखा कि कागज़ पर छोटे से हाथ के नन्हे पंजे की छाप है। हाथ में थोड़ी कालिख लगाकर वह छाप ले ली गई है। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर साल कोलकाता की गलियों में सौदा बेचने आता था। ये सोचकर मेरी आंखें भर आईं, मतलब आंसू आ गए उनके पापा की आंखों में। सब कुछ भूलकर मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलाया। विवाह की पूरी पोशाक और गहने पहने मिनी शर्म से सिकुड़ी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत पहले तो सकपका गया। उससे पहले जैसी बातचीत करते न बना। बाद में वह हंसते हुए बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझती थी। मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो उठा। मिनी के जाने के बाद रहमत एक गहरी सांस लेकर वहीं ज़मीन पर बैठ गया। उसकी समझ में ये बात एकाएक स्पष्ट हो उठी थी कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उस पर क्या बीती होगी कौन जाने। वह उसकी याद में खो गया। मैंने कुछ रुपए निकालकर उसके हाथ में दिए और कहा, रहमत, तुम अपनी बेटी के पास अपने देश लौट जाओ। तुम्हारे मिलन सुख से मेरी मिनी का भी कल्याण होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको इस चैप्टर के शब्द अर्थ करने हैं अपनी फेयर कॉपी पर। मौखिक प्रश्न करने हैं, आपके 4 मौखिक प्रश्न हैं। बहुविकल्पी प्रश्न करने हैं, आपके 4 टिक राइट हैं। लिखित प्रश्न, ये आपके 3 लिखित प्रश्न हैं। देन आपकी खाली जगह है और लास्ट क्वेश्चन है आपके, किसने कहा किससे कहा। ये सब वर्क के लिए मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी। इस PDF से आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे नीट एंड क्लीन राइटिंग में, स्पेलिंग्स का, मात्राओं का ध्यान रखते हुए। शब्द अर्थ, मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न, ये आप अपनी कॉपी पर करेंगे और एक्सरसाइजेस बुक में फिल करनी है। और ये सब वर्क कंप्लीट करके आप मुझे कल सुबह 8:30 मीन्स 8:30 बजे से पहले सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।